वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस सब्सक्राइबर में हम अपनी एक सब्सक्राइबर जिनका निक नेम मैंने अमृतवाणी रखा हुआ है फ्रॉम दिल्ली, सो इनका हम कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब हम ये कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो आपकी कुंडली दिख रही है वो 7 नंबर की कुंडली है। तो फर्स्ट हाउस में क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो ये राहु लिखा हुआ है और दूसरा क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर। ठीक। तो अब ये 7 नंबर की कुंडली और 7 नंबर के घर का मालिक कौन है? शुक्र। और पहले घर के मालिक कौन है? सूर्य और मंगल। जैसे हम हमेशा से डिकोड करते हैं वैसे ही हम डिकोड करते आएंगे। और यहाँ पे 7 नंबर जो है ये आपको मैंने जनरली देखा हुआ है कि नंबर 1 ये आपको बहुत ही अटैच करने वाली और अफेक्शनेट बना देती है। और किससे बना देती है? अपने होने वाले पति से या पति से, जो एग्जिस्टिंग पति हो या जो भी लाइफ पार्टनर हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, उनसे आप बहुत ही अफेक्शनेट और अटैच टाइप के हो जाते हैं। और अपने हस्बैंड के लिए तो खास तौर पे आप बहुत ही अटैच होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। तो और पर यहाँ पर जो राहु है और 7th हाउस, ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दे देता है इवन आफ्टर मैरिज। ये मैंने कई लोगों की ऐसी कुंडली में देखा, ऐसे कॉम्बिनेशन में, कि दे हैव रिलेशनशिप इवन आफ्टर मैरिज। इट्स अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज अ रिलेशनशिप इवन आफ्टर मैरिज। मतलब एक तरफ तो शादी हो जाएगी, दूसरी तरफ जो पूर्व प्रेमी होगा वो भी संपर्क में रहेगा आपके। ठीक है। विथ राहु इन फर्स्ट एंड 7th। ठीक है। एंड मतलब जो राहु है ये पहले घर में आया हुआ है और 7वें घर के साथ बैठा हुआ है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीटिंग करी तो आप कितने भी, कोई भी ग्रह एग्जॉल्टेड होगा, यहाँ राहु आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। आपकी लाइफ जो है ये इसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर आपने इन केस अपनी पूरी लाइफ टाइम में चीटिंग करना स्टार्ट किया अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो यहाँ राहु आपको नहीं छोड़ेगा। यहाँ आपको राहु बहुत ही बुरे बुरे परिणाम दे सकता है। और ये राहु आपसे कहता है कि यू हैव टू बी वेरी लॉयल टू योर हस्बैंड ऑल योर लाइफ। और एक बात मैं बता दूं कि राहु की प्रेजेंस और 7th हाउस की प्रेजेंस, तो राहु क्या है? ऑल ऑफ अ सडन, मतलब जो है वो बड़ा कर दे, खोल दे। तो आपकी पर्सनालिटी मैरिज के बाद एकदम चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लाइफ पार्टनर आपका अग्रेसिव हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है। और वो बहुत मूडी हो सकता है क्योंकि केतु जो है 7वें घर में बैठा हुआ है ना, तो बहुत मूडी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो सकता है ये। और दूसरी चीज कि ये गुड लुकिंग होगा, और या तो ये बहुत ही कैरेक्टरफुल होगा या तो ये बहुत ही कैरेक्टर लेस होगा। विथ केतु इन 7th हाउस और राहु इन फर्स्ट हाउस जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है आपके किसको? 7th हाउस को। और वहां से 7th हाउस भी जो एस्पेक्ट कर रहा है अपने ही घर को। तो अपने से विपरीत घर में ये 7वां घर पहुंच गया है। ठीक है। तो एकदम ये एक तरीके का राजयोग भी होता है। ये पूरी कुंडली में ये राजयोग है कि जब हाउस अपने जगह चेंज कर लें एक दूसरे के लिए तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दे ही दे देते हैं, पर्सन को डायनेमिक बना देते हैं। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो उसके और बाकी जो ग्रह उसमें बैठे हुए हैं राशियों में, उनके साथ क्या संबंध बना रहे हैं और क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कुंडली है 7 नंबर की, इसी तरह की कुंडली है मुकेश अंबानी की, पर उनमें ग्रहों की स्थिति अलग है। ठीक, राशियां तो सेम जगह पे बैठी हैं, तो बहुत कुछ तो मुकेश अंबानी जैसी भी स्थिति, उनकी भी ऐसी स्थिति होगी, लेकिन क्योंकि उनके ग्रह अलग टाइप के हैं तो इसलिए उनको प्रभाव अलग तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पर केतु की प्रेजेंस 7th हाउस में आपको मैरिज में एक टाइम के बाद इंटरेस्ट लूज करा देती है। पहले तो आप बहुत अटैच रहते हैं कि हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरा हस्बैंड। फिर धीरे धीरे कर आपको मज़ा नहीं आता है अपनी मैरिज में।
आपका मन उब जाता है मैरिज से, अपने हस्बैंड से। किसी ना किसी वजह से लॉस इन मैरिज ज़रूर होता है, या कम से कम डिस्टेंस, अलग अलग रहने लगते हैं। डिवोर्स की भी स्थिति यहाँ पर बन जाती है जब केतु इन 7th हाउस बैठा हो तो। पर बहुत केसेस में मैंने ये भी देखा है कि मैरिज जो है 20-20 साल चल जाती है, 25 साल चल जाती है, शादी टूटती नहीं है, बस घसीटती रहती है। सामने से आप लोग जैसे पार्टी में जाएंगे तो लोग कहेंगे व्हाट अ कपल, कितने अच्छे कपल हैं, कितने लकी कपल हैं, ये है वो है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी कोई साथ में बनेगी नहीं। एक लॉन्ग रन की मैं बात कर रहा हूँ। शुरुआत में बहुत अच्छी बनेगी, शुरुआत के मैं कह सकता हूँ कि 10 साल बहुत अच्छी बनेगी, फिर उसके बाद खराब होने लगे। ऐसा भी बहुत जातकों की कुंडली में मैंने देखा है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन राहु और 7th हाउस इन लगन आपको लॉन्गिंग दे देता है। और किसके लिए दे देता है? एक लव मैरिज के लिए। आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपकी बड़ी इच्छा है कि लव मैरिज करें, और ये आप हमेशा कोशिश भी करते हैं। आपके ऐसे अफेयर्स भी होते हैं कि जो लंबे अफेयर्स चल जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7th हाउस के जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं या गर्लफ्रेंड्स होती हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप रख सकते हैं, और वो भी फिजिकल रिलेशनशिप रख सकते हैं विथ राहु एंड 7th कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये आपको अग्रेशन दे देता है, किसमें? सेक्सुअल लव लाइफ में, और जिद्दी बना देता है, क्योंकि राहु बैठा है ना। वो कहता है किसी भी कीमत पर, मुझे तो किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। तो राहु यहाँ पर आपके अंदर जबरदस्त ड्राइविंग फोर्स होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको करना ही करना है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो आपका लाइफ पार्टनर है ना, जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आ जाएगा सामने से। आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप फालतू में इधर उधर जो आप सोचते हैं लव मैरिज कर लेंगे ये वो, आपको बहुत प्यार करने वाला बंदा सामने से आके अप्रोच कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगल बगल रहने वाले जानने वाले लोग होंगे वो आपके, और ये आपको सामने से रिश्ता आएगा, और आपको क्या करना है? बस एक्सेप्ट कर लेना है। आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जिससे आपकी शादी होगी वो अचानक से आपकी लाइफ में सामने आ जाएगा, और बहुत ही सुंदर, अच्छा देखने में, पढ़ा लिखा और बहुत ही प्यार करने वाला बंदा हो सकता है। बस थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़ा सनकी टाइप का हो सकता है, जिसके बुद्धि ना हो। और इसी वजह से कई केसेस में मैंने देखा है कि यहाँ पर जातक जो है वो अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा सलाह देता रहता है, और उसका लाइफ पार्टनर भी कई चीज़ों में अपनी लाइफ में सलाह मांगता भी रहता है। यहाँ मैं कहूँगा कि आप जो गोल्ड इयरिंग्स का मैंने रेमेडी बताया हुआ है, ये आप पहनिए, क्योंकि केतु आपके 7th हाउस में बैठा है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो केतु को कंट्रोल करने के लिए गुरु की सहायता लीजिए। कान में गोल सोने की बालियाँ पहनिए, और सिल्वर ब्रेसलेट पहनिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की भी हानि हो सकती है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि चंद्रमा आप अगर चढ़ाएं तो आपके सुख वैभव में बरकत होगी। और प्रेफरेबली सिल्वर बैंगल्स पहन सकते हैं, दोनों हाथों में पहनिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जितना सिल्वर आप पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक तरफ जो मैं कह रहा हूँ कि आप गोल्ड इयरिंग्स पहनिए 7 केतु के लिए, तो ये गुरु केतु की रेमेडी होगी। और जो मैं आपको सिल्वर ब्रेसलेट पहनने के लिए कह रहा हूँ, और इसके साथ आपने गोल्ड इयरिंग्स भी पहन रखी है, तो ये आपका चंद्र गुरु का भी एक कॉम्बिनेशन आपके शरीर पर हो जाएगा। तो ये गज केसरी योग जैसी स्थिति बनाएगा। तो जो भी मतलब एक कह सकते हैं कि एक गलत रास्ता है लाइफ में, वो सही रास्ते पर आ जाएगा। और यहाँ मैं बता दूं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ही एजुकेटेड होगा और बहुत ही लविंग होगा। पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक इंटेंस सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम हिज साइड इज सीन। एक इंटेंस सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में बना रहेगा, और
ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि जिसमें कोई ना कोई एक प्यासा रह जाएगा दूसरे की तरफ से, वो जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं आएगा एक टाइम के बाद, और इसी वजह से शायद मैरिज में भी ब्रेक हो जाए। ठीक है। और लाइफ लाइफ पार्टनर जो है वो लविंग है और हमेशा आपको आपकी एडवाइस चाहता रहेगा। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो सकती है एज लॉन्ग एज चीटिंग इज़ नॉट देयर। जब तक चीटिंग नहीं होगी तब तक मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, पर जहाँ से चीटिंग स्टार्ट होगी वहीं से पतन भी स्टार्ट हो जाएगा मैरिड लाइफ का। अच्छा, शुक्र की ताकत बढ़ जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि राहु बैठा है ना 7th हाउस के साथ, अब वो शुक्र की पावर डबल बढ़ा देता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपको एक प्यास लव मैरिज की, लव की, लस्ट की, इन सब चीज़ों की राहु और यहाँ पे 7th हाउस का कॉम्बिनेशन देता है। और हस्बैंड जो है वो अच्छा है और डोमिनेटिंग इसलिए क्योंकि 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर मंगल का है। ठीक। अब मंगल का यहाँ पे तो वो थोड़ा डोमिनेटिंग है, थोड़ा वाद विवाद हो सकता है उनसे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मंगल जो है जब आपके 7th हाउस में आता है, मंगल की राशि आएगी या मंगल स्वयं बैठेंगे, तो उसका एक बड़ा ही नलिफाइड इफेक्ट होता है कि लाइफ पार्टनर से लड़ाई ज़रूर होती है और ये लड़ाई बदचलनी के लिए हो सकती है। बड़े ज़्यादा केसेस में मैंने देखा है कि जब भी 7th हाउस में मंगल की उपस्थिति होती है, मंगल की राशियों की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पे बदचलनी ज़रूर देखी गई है मैरिज के अंदर। दोनों में से कोई भी एक साइड कर सकता है। जनरली जिसके उसमें होता है तो उसका लाइफ पार्टनर कर रहा होता है कि वो बदचलन जैसा हो जाता है। तो ये एक मैरिज में ब्रेक भी दे सकती है, लड़ाई भी दे सकती है। ये कुंडली बाकी सब चीज़ों के लिए तो मुझे अच्छी लग रही है, पर यहाँ पे मैरिज थोड़ी सी संभालनी पड़ जाएगी। और यहाँ पे आपके बड़े गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं कि गुप्त शत्रु आपके ज़रूर हो सकते हैं कि सामने सामने आपका अच्छा चल रहा है पर पीठ पीछे आपके कोई जो आपका दोस्त बनकर बैठा हुआ है वही आपका दुश्मन है और आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। यहाँ पे कोर्ट केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ केतु। ठीक है, कि केतु की जो बैड इफेक्ट्स हैं और राहु का जो एक उतावलापन है, ये जो एक्सेस बन रहा है, इसमें आपको कोर्ट केसेस भी देखने को मिल सकते हैं। एक मैं आपको और बात बता दूं कि केतु की प्रेजेंस 7th हाउस में, मैं हमेशा बोलता हूं कि यंगर सिबलिंग्स को अपनी मैरिड लाइफ से दूर रखिएगा। कोई भी दोस्त और फीमेल जो कि दीदी कह रही हो, आपके हस्बैंड को जीजा जी कह रही हो, और आपका अपना भाई भी हो छोटा, तो उसको शादी के उपरांत अपने घर के अंदर आने से ज़्यादा दूर रखिएगा। क्योंकि ये लोग जो है ना, साले साली और छोटे भाई बहन, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ख़राब है और इसमें आपको बहुत बुरा इफेक्ट देंगे। ठीक है। और भाई एक सिंपल सी बात है, ये आप फॉलो करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें मेरे से क्या मतलब है। मैं तो बस बता रहा हूँ आपको जनरल एनालिसिस की साले सालियों से को अपने घर से दूर रखिएगा। ठीक है। जो भी आपके हस्बैंड को जीजा भैया बोल दे तो उससे तो कम से कम दूर ही रखिएगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, दोनों ही डैमेज करेंगे मैरिड लाइफ को। और आप कुछ आदमियों टाइप हो सकते हैं क्योंकि राहु की प्रेजेंस है ना, राहु तो वो स्ट्रांग बना देता है शुक्र को। तो अ फीमेल हु इज वेरी स्ट्रांग, वेरी अग्रेसिव, आदमियों की तरह उसका एटीट्यूड है कि कई औरतें होती है ना जो कि आदमियों की तरह एटीट्यूड, तो इन्हें शर्ट पहनना पसंद होता है, पैंट पहनना पसंद होता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आपको जीन्स पहनना पसंद हो। ठीक है। तो मेल टाइप्स डोमिनेटिंग, राहु यहाँ पर यही कर देता है आपके साथ। और यहाँ पर राहु बैठकर आपको एक चीज़ तो और दे देता है, एक बिजनेस सेंस दे देता है, एक दूसरा वेल्दी बना देता है। पर राहु यहाँ आपको सेटिस्फाई नहीं होने देता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर कराता है। और आपके जीवन में एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे शादी के बारे में बताया कि शादी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, शादी का रिश्ता सामने से आएगा और
ये भी हो सकता है कि साथ पढ़ने वाला आपका कोई हो, वो आपको प्रपोज कर दे, क्योंकि लव मैरिज आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लव आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप धोखा भी खा सकते हो, लेकिन प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपका हस्बैंड कैसा हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो प्यार इतना इंपॉर्टेंट है तो भाई प्रपोज तो लोग करेंगे ही करेंगे। और 7th इन फर्स्ट हाउस आपको वैसे भी बहुत ही आकर्षक व्यक्ति का स्वामी बना देता है। तो आप बहुत ही इंगेजिंग हैं, आकर्षक हैं, एक तो बातचीत में और देखने में भी आकर्षक हैं। तो इसलिए ऑपोजिट सेक्स आपकी साइड अट्रैक्ट होता है और वो आप अट्रैक्ट कर भी लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पर 7th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, लोग आपके पास सामने से आते हैं, जैसे क्लाइंटेज टाइप नहीं होता कि आपके पास सामने से आ जाते हैं आपकी एडवाइस लेने के लिए, आपकी हेल्प लेने के लिए सामने से, या आपको हेल्प करने के लिए भी, कई बार आपसे दोस्ती करने के लिए सामने से आते हैं। आप नहीं अप्रोच करते हो, सामने से लोग आते हैं आपके पास। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप अपने घर में जहाँ ये पैदा हुए हैं, यहाँ आप पहले भी पैदा हो चुके हैं। आप एंसेस्टर हैं इस घर के जहाँ पर आप पैदा हुई हैं। राहु यहाँ आपको सेल्फ ऑब्सेस बना देता है। आप अपनी बातें करने में बहुत चाव से बातें करती हैं अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे तो ये है, मेरा तो, आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, अपनी ही बातें करती रहती हैं। और यहाँ राहु आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन दे देता है, आपको ज़िद्दी बना देता है, एक्सप्रेसिव बना देता है, लाउड बना देता है। आप दिखावा करने वाले हो सकते हैं, ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ आपको हो सकता है कि हम पहने तो ब्रांडेड चीज़ें ही पहने और एक्सपेंसिव चीज़ें ही पहने, सुंदर और वैल्यूबल चीज़ें ही पहने। आप बहुत फैशनेबल भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट तो आप होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको जो भी कुछ सिखाओ ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। आप किताब से पढ़कर प्रैक्टिकल बहुत जल्दी कर सकते हैं। कोई आपको एक बार समझाता है ना तो दूसरी बार उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ राहु आपकी बुद्धि को तीव्र बना देता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही वो आपको माइग्रेन और हेडेक और सर से रिलेटेड डिजीजेज और प्रॉब्लम्स भी दे देता है। कई बार यहाँ पर आप लॉस्ट हो जाते हैं अपने ही ख्यालों में कि यहाँ से जा रहे हैं, ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, अपने ही ख्यालों में जो शायद अनरियल भी हो, जो अभी हुए ना हो। उन ख्यालों के बारे में आप बहुत चिंता करती हैं कि अगर मैं यहाँ चली गई तो क्या होगा, अच्छा अब ऐसा हो गया है तो क्या होगा, आगे क्या होगा, मतलब आप आगे की बहुत सोचती हैं और कंटिन्यूस उन उधेड़-बुन में कई बार लॉस्ट हो जाती हैं, बैठे बैठे गुम सी। कहते नहीं है, कई बार हम देखते हैं कि कोई आदमी एक तरफ एकटक देखता रहता है दीवार की तरफ, तो हमें लगता है कि वो दीवार में देख क्या रहा है, पर असल में उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। दीवार तो उसे खुद भी नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ राहु आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है और आपको अच्छे बिजनेस स्किल दे सकता है और आपको बहुत फेमस भी बना सकता है। यहाँ राहु जो है वो बहरूपिया है, और ये जो लोग होते हैं जिनके राहु लगन में होता है, वो लोग बहरूपिया होते हैं। वो रंग बदलते रहते हैं, हर इंसान के साथ उनकी ही भाषा में बात करते हैं। सज्जनों के साथ सज्जन और दुर्जनों के साथ दुर्जन। इनको पता है कि किससे कब क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है और कैसे काम निकलवाना है, ठीक है। और 7th हाउस की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो जाते हैं। अब मनी माइंडेड भी हो गए हैं, और क्योंकि 7th हाउस सेक्सुअल प्लेजर का हाउस है और वो राहु के साथ यहाँ बैठा हुआ है, तो अब आपकी ये सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ा देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देते हैं। और यहाँ राहु बहरूपिया होता है, अलग अलग फेस दूसरों के सामने प्रकट करता है। जिसके साथ हंसना हो हंसने लगता है, जिसके साथ रोना हो रोने लगता है। और इन्हें यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये कोई भी काम करें इंडिपेंडेंटली करें, सर्विस नहीं करना चाहिए यहाँ राहु की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है फिर। और राहु यहाँ पर आपको जब रिच बनाना चाहता है तो आप अपना काम करें, कुछ ना कुछ अपना काम करेंगी, सेल्फ डिपेंडेंट वाला काम, तो वो आपको ज़्यादा फल देगा। अच्छा, यहाँ राहु बोलता है सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये एटीट्यूड इनके अंदर जरूर होगा कि सब कुछ मेरा होना चाहिए, सबसे बढ़िया चीज़ें दुनिया की मेरी होनी चाहिए। और इनके मन में रहता है मेरा हस्बैंड एक सुपरमैन होगा। ये अपने हस्बैंड को एक सुपरमैन की तरह देखती हैं।
लाइफ यहाँ राहु आपकी रोलर कोस्टर की तरह कर देता है, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं, कभी भाग्य आपका बहुत साथ देने लगता है, कभी आपका भाग्य बहुत दुख देने लगता है, स्पेशली इन केस ऑफ मैरिज। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 7th हाउस जो है राहु के साथ बैठा है, तो कई बार शादी होते 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 पता नहीं किसी वजह बात से जैसे 99 तक पहुंची और हो नहीं पाती है, टच कर कर निकल जाती है, ऐसा कई बार देखा गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कई लोग जिनका राहु इज इन 1st हाउस और 7th हाउस की तरह होता है, तो इनके घर में कोई जल कर मरता है, ऐसा ऐसा देखा गया है। मैंने एक ही 2 कुंडली में ऐसा देखा है, पर बस मैं इसमें बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी कि घर में कोई ना कोई जल कर मर गया होगा या जल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे राहु जो है आपको एक ऐसी शक्ति देता है जिसमें आप लगातार दिमाग ही लगाते रहते हैं, हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे 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 अपना काम बनवा लिया जाए, कैसे ये काम हो, किसी भी तरीके से ये काम हो, अपना बुद्धि आप बहुत तेज लगाते हैं, तो आप बुद्धिमान ऑब्वियसली हो जाते हैं। अब जब हम हाउस नंबर 2 पर आते हैं, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पे गुरु हैं और 8 नंबर के साथ है, ठीक है। तो ये घर किसका है, ये घर शुक्र का है और गुरु का है, और यहाँ कौन आए हुए हैं, गुरु आए हैं विद राशि ऑफ मंगल, ठीक। तो एक तरीके से गुरु और मंगल यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कारक किसका है, ये वाणी का कारक है, वॉइस का कारक है, खाने का कारक है, जबान का स्वाद है ये, और ये फैमिली मेंबर्स का भी कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये फिक्स्ड एसेट्स का कारक है, बैंक बैलेंस का कारक है, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज का कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु का और विथ 8th हाउस, वृश्चिक राशि वाला घर जो है, तो ये यहाँ पे दूसरे घर में जब बैठता है तो ये आपको वाक की सिद्धि दे देता है, ये आपको माता की सिद्धि दे देता है, चामुंडा दुर्गा की शक्ति दे देता है, श्राप और वरदान देने की ताकत दे देता है, ये आपको धनी बनाता है, स्पेशली प्रॉपर्टी में। वॉइस आपकी बहुत ही अच्छी होती है और आप गाना गाने के बड़े ही शौकीन होते हैं, या आप भजन वजन ज़रूर गाते होंगे, और आपके गले के अंदर सरस्वती बैठी हुई है, मंत्र शक्ति तंत्र शक्ति आपके साथ रहेगी और आप इसे आराम से कर भी सकती हैं। और यहाँ पर मंगल की राशि आपको अग्रेसिव बना देती है, और वो भी किसके, फैमिली के प्रति, पर दूसरी तरफ ये उसे प्रोटेक्ट करने वाली स्थिति भी पैदा करती है, क्योंकि गुरु और मंगल है, ठीक है। और ससुराल इस हाउस नंबर 8, तो यहाँ पर आपको ससुराल तो पैसे वाली मिलेगी, अच्छी मिलेगी, और पैसे के मुकाबले वो आपसे शायद ज़्यादा अच्छे हों या आपके बराबर, लेकिन मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा ही अच्छे होंगे आपके अपने घर से, पैसे के मामले में वो लोग अच्छे होंगे। और आपकी शादी यहाँ पर जो है कोई फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फैमिली मेम्बर्स सर्कल के अंदर होनी चाहिए, कि आप उन लोगों को शायद जानते हो, उनकी फैमिली को, ठीक है। और या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स उनको ज़रूर जानते होंगे, तो इसका मतलब शादी जो है बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स के माध्यम से ही हो जाए, है ना। और आप अपनी ससुराल से वेल्थ जरूर गेन करेंगे, और इवन प्रॉपर्टी भी ज़रूर गेन करेंगे। और आपको यहाँ मैं बताऊँ, आपको डेथ से फ़ायदा है लाइफ में, किसी की डेथ होगी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और आपको दूसरे लोगों का पैसा बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल सकता है।